हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लैब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेड मैथ को लेकर डिस्कशन करेंगे। आप मैथ में कैसे जो है 20+ नंबर ला सकते हैं, चाहे आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहे लड़का हो लड़की हो, सभी लोग इसमें 20+ नंबर ला सकते हैं। तो मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए जिससे कि आप सीटेड के मैथ में भी आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा यहाँ प्रूफ देख लीजिए। मैंने सीटेड के पेपर 1 में 20+ नंबर मैथ वाले पोर्शन में कलेक्ट किए हैं, तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके किया है मैंने। तो आप भी ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है सीटेड का एग्ज़ाम आपके 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, जिसमें कि आपका पेडागोजी रहता है और कंटेंट रहते हैं। तो मैथ वाले पोर्शन में भी आपका 15 नंबर कंटेंट का रहता है और 15 नंबर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले आप पेडागोजी के क्वेश्चनों को पर अपनी पकड़ बना लीजिए। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही कर सकते हैं। आप जो है पेडागोजी वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो जो है ढोड़ के कर डालिए। सारे जितने भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, उन सभी को क्वेश्चनों को आप ढोड़ के कर डालिए। आपको समझ में आ जाएगा। उसके पॉजिटिव टैग वर्ड समझ में आ जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड समझ में आ जाएगा। तो आप जो है सभी पेडागोजी के क्वेश्चनों को कर सकते हैं और 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। आप जो इस प्रकार इसमें CDP का रहता है पेडागोजी और जो है EBS का रहता है, लैंग्वेज 1 का पेडागोजी रहता है। सेम उसी प्रकार मैथ में भी रहता है, बस थोड़ा बहुत ही इसमें चेंज रहता है। जैसे उसमें आप पढ़ते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करके सिखाना चाहिए, बच्चों के बीच चर्चा करवाना चाहिए, वाद विवाद करवाना चाहिए और बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए, कंठस्थ नहीं करवाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें मैथ वाले पोर्शन में भी रहती है और वही चीज़ें यहाँ फॉलो होती है। तो अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रख के मैथ वाले पेडागोजी को करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अब बात आती है कंटेंट की। आप कंटेंट को कैसे और कहाँ से करेंगे। तो देखिए कंटेंट में भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसमें 1 से 5 तक ही क्वेश्चन जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको जोड़ना घटाना गुणा करना आता है तो आप आसानी से 5 क्वेश्चन तो यहाँ से एकदम हेलुआ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो बस जोड़ने घटाने गुणा करने पर आधारित होते हैं, आप कर लेंगे। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो उसमें जो है आप चाहे ना भी आता हो, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप उसको पढ़ डालिए, उसका सल्यूशन देखिए कैसे उसमें सल्यूशन किया गया है। व्याख्या रूप वाली आप बुक लीजिए जिसमें उसके आंसरों के साथ साथ उसका विश्लेषण भी दिया है, पूरा सल्यूशन दिया है मैथ का। तो वही बुक लीजिए आप, उसमें सल्यूशन देखिए, आप बस करते जाइए, लिखते जाइए अपनी कॉपी में। आप जो है देखेंगे और फिर जब दोबारा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब उस तरह के क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी प्रकार बस थोड़ा बहुत उसके नंबर चेंज रहते हैं, उसके अंक चेंज रहते हैं और बाकी क्वेश्चन सेम प्रकार के रहते हैं। जिस प्रकार प्रीवियस ईयर में रहते हैं उसी प्रकार आपके क्वेश्चन और भी बनते हैं सीटेट एग्जाम में। तो जब आप उस प्रकार के क्वेश्चन पहले से लगाए रहेंगे, उसका सल्यूशन देखे रहेंगे, तो बस अंकों अलग रहेंगे, उसके नंबर अलग रहेंगे, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो एकदम ईजी रहता है। 5 से 6 नंबर यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 20 से 25 नंबर आसानी से बन सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हैं कंटेंट वाला, तो मैं आपको तुक्का लगाने की भी बता दे रही हूँ कैसे आपको तुक्का लगाना है। तो देखिए प्रत्येक ऑप्शन आपका मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन में डिवाइड रहते हैं और ABCD और जैसे आपका 30 क्वेश्चन है तो उसमें 7 क्वेश्चन जो है A ऑप्शन वाले सही रहेंगे, 7 क्वेश्चन B ऑप्शन वाले, 7 क्वेश्चन C, 7 क्वेश्चन D वाले, 1-2 रिपीट हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितने ऑप्शन वाले आपने किए हैं। A ऑप्शन वाला अगर आपने 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, B वाला अभी 1 ही क्वेश्चन किया है, तो B वाले ऑप्शन को आप पकड़िए और जो भी क्वेश्चन आपके छूटे हुए कंटेंट में वो ऑप्शन आप पूरे में लगा डालिए। देखिएगा आप यहाँ से अभी 5 से 6 नंबर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 20 से 25 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं मैथ में। और इस बात को ध्यान रखना है, चाहे फिर भी नहीं आता है तो भी आप तुक्का ही लगा के आइए, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन पूरे करके आने हैं सीटेट एग्ज़ाम में। अगर आपका तुक्का सही हो जाता है तो आपको उसके पूरे नंबर मिलने हैं, अगर गलत हो जाता है तो भी आपके कोई नंबर कटने नहीं है। जितने आपके सही होंगे उतना सही उतना नंबर आपको मिलेगा ही। तो इस बात को ध्यान रखिए आप।
मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि मैं पेडागोजी वाले मुझे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, आपको समझ में आ जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, और उसी टैग वर्ड के आधार पर दोबारा क्वेश्चन बनते हैं जो है सीटेट एग्ज़ाम में। जब आपको वो वाला वर्ड मिले और आप देखेंगे तो अगर आपका आंसर जो है पॉजिटिव में पूछा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड को देखिए, जिस ऑप्शन में आपको पॉजिटिव टैग वर्ड मिल जाएगा वही आपका आंसर रहेगा। और इसी प्रकार आपका अगर निगेटिव में पूछा गया है आंसर तो आप देखें निगेटिव टैग वर्ड जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आप निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड को भी ध्यान रखेंगे, और ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही समझ सकते हैं कौन सा निगेटिव टैग वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मेरे जो है चैनल पर पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर देख लीजिए निगेटिव टैग वर्ड क्या है और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, तो आप कर लीजिए। और इस प्रकार आप आसानी से सीटेट के मैथ में भी 20+ नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।